शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं और ओरिजिनल डेट है आज की मुरली की 10 दिसंबर 1992। वाणी का सार है, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। बाबा हम बच्चों को आज क्या कह रहे हैं? तुम ही पूर्वज हो, तुम ही पूज्य हो। स्मृति में रहो कि मैं पूर्वज आत्मा, मैं पूज्य आत्मा। और किसकी पूर्वज? सर्व आत्माओं की। तो सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। वैसे तो सब आत्माएं बाबा की रचना, लेकिन बाबा आज किसे देख रहे हैं? अपनी श्रेष्ठ रचना को, ब्राह्मण बच्चों को। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके पूर्वज हैं, क्योंकि जो सृष्टि वृक्ष झाड़ को याद करें, श्री कल्प वृक्ष को, तो उसमें सबसे पहले कौन कौन आते हैं? हम ब्राह्मण, फिर देवता बनते हैं। तो जड़ों में भी हम ही हैं, तने में भी हम ही हैं। तो सारी जितनी भी आत्माएं द्वापर युग से आती हैं और जो उस तने में भी जो पहले पहले आते हैं, वो सबके पूर्वज हो गए। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बुद्धि में लाएं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की जड़ों में कौन बैठे हैं? बाबा और ब्राह्मण बच्चे। तो जैसे जड़ों से हर पत्ते को, हर डाली को नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है, ऐसे जड़ों में बैठी हम ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारी है कि हर आत्मा तक परमात्म शक्ति, परमात्म खजाने पहुँचाए। आप देखो, एक वृक्ष में भी जो एक ही हिस्सा होता है जिसका बीज के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, वो होती है जड़ें। तो बाबा कहते बीज शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध रखने वाली हम ब्राह्मण आत्माएं सब आत्माओं की पूर्वज आत्माएं हैं। सर्व आत्माओं की पालना की, पोषण की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, क्योंकि हम डायरेक्ट पालना लेने वाले बन जाते हैं। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। बाबा कहते जड़ों में अपने ब्राह्मण स्वरूप में बैठे हो और फिर तने में देव आत्माएं जो दिखाई गई हैं, वो तना भी आप ही हो, क्योंकि हम बच्चे ही ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। जितनी भी इस कल्प वृक्ष में जितनी भी आत्माएं हैं, सबके पूर्वज कौन हो गए? जो जड़ों में ब्राह्मण आत्माएं, सो तने की देवात्माएं। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, धर्म पिता कौन? जो धर्म की स्थापना करते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम। बाबा कहते जो इस
विश्व नाटक में धर्म पिता कहलाए जाते हैं। आप बुद्धि में लाओ सृष्टि चक्र का चित्र, तो साइड में देखो सारे जो विभिन्न धर्म पिताओं का वर्णन है ना। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, या फिर है ना कि क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। तो बाबा कहते सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। हम उन्हों को भी पालना देने वाले, संदेश देने वाले हैं, क्योंकि जड़ और तना ये तो हर टाल टाली, अब धर्म पिताओं को या धर्मों को किस रूप से दिखाया है कल्प वृक्ष में, कि विभिन्न ब्रांचेस, टालियों के रूप से। तो उन टालियों को भी जो भी ज्ञान का पोषण या कोई भी चीज़ मिलती है, वो किसके द्वारा मिलती है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा। मिलती तो बीज से है, लेकिन जड़ें और तना ही माध्यम बनते हैं। तो हम बच्चे ही उन तक भी बाप के खजाने पहुंचाने का इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। उन धर्म पिताओं से उनके धर्म की आत्माओं को संदेश मिलता है, लेकिन उन धर्म पिताओं को कहाँ से संदेश मिलता? उनको कोई डायरेक्ट बाबा से नहीं मिलता, हम पूर्वज आत्माओं से मिलता। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ब्रह्मा बाबा कौन है? बिल्कुल बीज के साथ बैठा है, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हम आत्माओं का भी, ब्राह्मण आत्माओं का भी पिता, देवात्माओं में भी श्री नारायण, और फिर पूरे सर्व आत्माओं के लिए कौन हो गए? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्मा के साथ ही आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का, अब ये स्वमान तो पक्का हो गया ना, हम पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को बाबा स्वमान की सीट पर बिठाते हैं, रियलाइज़ कराते हैं कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, स्वमान क्या है, और फिर जिम्मेवारी क्या है। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। बाबा कहते आप ये नहीं सोचना कि आपका कनेक्शन सिर्फ इस ब्राह्मण परिवार की पालना के साथ है या इस ब्राह्मण धर्म के साथ है, नहीं। डायरेक्ट ना भी हो तो इनडायरेक्ट सर्व आत्माएं, विश्व की हर एक आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन है। वो हमें जाने ना जाने, हम उनके पूर्वज हैं। बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि जो भी उनको बाबा से प्राप्त होगा, भले ही उनको धर्म पिता के द्वारा हो या डायरेक्ट हो, लेकिन होगा हमारे द्वारा। तो बाबा कहते जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से ज़रूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है ना। टाल टाली ऊपर है, जड़ नीचे है, तना नीचे है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हमारा संबंध नहीं है ना। उनके बीच में कई कड़ियाँ हैं। हो सकता है डायरेक्ट संबंध दिखाई ना दे, पर संबंध है। इसलिए बाबा कहते तुम जड़ और तने में बैठी ब्राह्मण आत्मा सुदेव आत्मा से हर आत्मा का संबंध है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे 2 युगों के लिए,
उसके बाद क्या बनेंगे? पूज्य आत्माएं। जो भी मंदिरों में पूजन होगा वो हमारी ही मूर्तियों का होगा, जिसका आह्वान करेंगे, जिस स्मृति से आह्वान करेंगे, वो स्मृति इसी संगम युग का जो आत्माओं को बाबा के अर्थ, बाबा के निमित्त जो सुख शांति की भेंट दी है, अंजलि दी है, उसी आधार से वो उस समय मूर्तियाँ बनाएंगे और हमारा आह्वान करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। देखो, देवी देवताओं की खास भारत में जिस प्रकार भव्य और विधिवत पूजन होता है, ऐसा किसी धर्म पिता का इस प्रकार का भव्य पूजन नहीं होता। इतने बड़े मंदिर, इतना विधिवत पूजन। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों को भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहते बाबा की तो पूजा होती है विधि पूर्वक, लेकिन बाप के कार्य में जो हम ब्राह्मण आत्माएं साथी बनते हैं, है ना, हमारी पूजा भी बाप समान विधि पूर्वक होती है। शिव बाबा का पूजन होगा तो सालिग्राम का भी होगा। जितने शिव बाबा का मंदिर बनते, उतने देवताओं के भी मंदिर बनते। उसी प्रकार से भव्य और विधिवत पूजन होता। तो बाबा कहते लेकिन इस पूजन का कारण क्या, आधार क्या? आधार ये कि हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के कार्य में इस समय पूरे साथी बनते, तो फिर जिस कर्तव्य के आधार से बाबा का इतना पूजन होता, उसी आधार से हम साथियों का भी उतना ही विधि पूर्वक पूजन भी होता। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। अब ये भी समझना, धर्म पिता के तो फिर भी पूजन होता है, आज क्राइस्ट के या बुद्ध का पूजन भी होता है, लेकिन उनके साथियों का इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन नहीं होता। बाबा कहते हैं लेकिन परम पिता के साथियों का भी उतना ही पूजन होता है। बाबा कहते हैं धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। हाँ, चाहे पोप हो चाहे कोई भी हो, गायन ज़रूर होता है, लेकिन पूजन इस प्रकार से, है ना, विधि पूर्वक नहीं होता। स्टैच्यू बनाते हैं लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते, है ना। उनके स्टैच्यू भी बना देते हैं कई बार। सिख धर्म के देखो, आगे जो आने वाले जो पालना करने वाले थे उनके भी स्टैच्यू बने हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हमारे प्रकार विधि पूर्वक पूजन हो। उठाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, भोग लगाना, आराम के लिए, है ना, कक्ष बंद करना, क्या नहीं होता। और हर चीज़ के प्रति कितनी भावना, कितनी विधि अपनाई जाती है। नशा चढ़ रहा है ना, मुरली तो सुन रहे हैं। जब मुरली सुनते हैं तो कौन सुना रहा है, और मुझ आत्मा के प्रति मुरली चल रही है। मुरली में हर एक बात बाबा मुझे कह रहा है। इस नशे से सुनेंगे ना तो मुरली सुनते सुनते भी नशा चढ़ेगा। वाहारे में पूर्वज सो पूज्य आत्मा। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। बाबा कहते पूजा तो होती है, गायन भी
आपका बहुत न्यारे रूप से होता। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है। हमारे गायन का रूप क्या है? सुंदर कीर्तन बनाते हैं, आरती के रूप में होता है। ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। भारत में जो कीर्तन या जो आरतियां हैं इतनी भव्य होती हैं कि उस आरती और कीर्तन को भी देखें तो जैसे है ना, भक्ति के एक अलग छटा नजर आते हैं। और वो आरती, वो कीर्तन किसके प्रति? हम आत्माओं के प्रति। तो बाबा कहते विधिवत पूजन तो होता ही है, पर गायन भी ऐसे भव्य रूप से होता है जैसा और किसी धर्मपिता का या उनके साथियों का नहीं होता। लेकिन भूलना नहीं, गायन का, पूजन का आधार क्या? क्योंकि इस समय हम बाप के साथ ही बने हैं। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। शिव बाबा के भी सहयोगी, सो आदि देव ब्रह्मा के भी सहयोगी, हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हैं। श्रेष्ठ रचना बाबा क्यों कहते? क्योंकि बाबा हमें रच कर सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पतित सृष्टि को पावन बनाने के कार्य के हमें निमित्त बनाते हैं। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। कहाँ? परम धाम में। बाबा हमें क्या कहते? गले का हार। तो हम हैं अति समीप रहने वाली जो गले का हार आत्माएं परम धाम में। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन से दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं के रूप में भी सबसे नज़दीक, डायरेक्ट पालना लेने वाले, डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य करने वाले। और फिर अनादि रूप में भी है ना, कहाँ? परम धाम में बिल्कुल नज़दीक। ऐसे अपने को समझते हो। बाबा कहते ऐसे हो तो, लेकिन समझते हो या भूल कर चलते हो। अब बाबा कहते अब नशा चढ़ा कि हम पूर्वज हैं, तो अब मनसा वाचा कर्मणा चेक करो। जो है वैसा कर्तव्य करते हैं, अपने को रियलाइज करके काम करते हैं। तो बाबा कहते पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। अब अपने को पहचान कर अपने स्वरूप के अनुरूप कर्म करना है। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। जो भी बड़े होते हैं उनसे सबसे अधिक क्या मिलता है? पालना। तो बाबा कहते हम किसके पूर्वज? सर्व आत्माओं के। तो हमें क्या करना है? सबकी पालना करनी है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, क्योंकि ये जो बाद में जो गायन पूजन होगा उसका आधार किस समय का कर्तव्य है? इस समय। तो अब बाबा ध्यान खिंचवाते, क्या इस समय अपना कर्तव्य कर रहे हो? सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? चलो स्टूडेंट भी नहीं, पर जो संबंध संपर्क में आए उसकी पालना करते हैं, या सर्व की पालना करते हैं? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? अब बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि लिमिटेड कॉन्शियसनेस में
हद में तो नहीं आ जाते। बाबा कहते तुम तो बेहद के पूर्वज हो, तो बेहद की दृष्टि वृत्ति रहती है। जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। जड़ ऐसा थोड़ी सिर्फ तना को पोषण दे और उसके आगे ना जाए, नहीं। जड़ से तो हर लास्ट वाले पत्ते को भी पोषण मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है ऐसा तो नहीं ना, सबको मिलता है, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, क्योंकि जितना बेहद का नशा होगा उतना ही उस नशे से, उस वृत्ति से बेहद का कर्तव्य कर सकेंगे। वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, समझ आता है? कितनी आत्माएं इंतजार कर रही हैं, कितनी सेवा करनी है। हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। सर्व आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा हमें ही पालना करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा, हम ही निमित्त है। इस नशे में रहते हो, बेहद के नशे में। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, अभी देखो कल की वाणी में बाबा ने कहा ना, सर्व धर्मों का कल्याण बाबा करते हैं। इसलिए बाबा ने बाइबल में जो गॉड और घोस्ट की बात आती है तो वो समझाया। बाबा कहते हैं जैसे मुझे नशा है कि मैं सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, तुम्हें नशा है कि हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। बाबा कहते किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब हम आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के वंशावली हैं। समझते हो, है ना? ये भी चाहे आदम बीबी के नाम से, एडम ईव के नाम से, उन्हीं मम्मा बाबा की वंशावली है। तो इनका हमारे से भी संबंध क्या है ना, पालना पाने का। क्योंकि हम तो उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से शिव बाबा के द्वारा डायरेक्ट पालना ले रहे हैं और वो भी उन्हीं की वंशावली है। तो स्मृति में आता है, भले ही नाम बदल दिए अलग अलग धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कहेंगे एडम ईव, इस्लाम में कहेंगे आदम बीबी, लेकिन बात तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा की ही है। तो बाबा कहते उन्हीं की वंशावली है सभी। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। जैसे सब ब्रह्मा बाबा की वंशावली है तो ब्रह्मा बाबा से ही पालना लेने वाले हैं, ऐसे हम ब्राह्मणों की भी जिम्मेवारी है सबको पालना देने की। ये सब हमारे हैं, ये नशा रहता है। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। अब बाबा ये भी अंडरलाइन कराते, वैसे तो सब भाई भाई हैं आत्माएं, लेकिन भाई भाई में भी छोटा भाई बड़ा भाई होता ना। तो आप ब्राह्मण आत्माएं बड़े भाई हो और बड़ा भाई अर्थात बाप समान। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? बाबा कहते अब पालना क्या देनी है ये समझना है। पहले तो बाबा ने समझाया कि हम पूर्वज हैं, फिर कहा कि हमें पालना देनी है। अब क्या पालना देनी है सबको वो समझना है। तो आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, किस रूप से पालना देनी है। लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है। जैसे वैसे तो देखो माता पिता बच्चे होते हैं
तो सब बच्चे माता पिता लौकिक में भी उनके ही पालना में पलते हैं, लेकिन कभी कहते हैं ना इनकी पालना बहुत अच्छी हुई है, कभी कहेंगे इनकी पालना में थोड़ी कमी रही है। तो पालना जब कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, है ना। किसी को सब कुछ दिया पर कमजोरी है तो कहेंगे इनकी पालना अच्छी नहीं हुई, कमी रह गई। लेकिन आत्मा सशक्त बनी है, जैसे शरीर के रूप से भी शक्ति है ना, या संबंध निभाने की शक्ति है, तो कहते हैं ये शक्तिशाली आत्माएं हैं, अच्छी पालना हुई है। कहते हैं ना इनको तो अच्छी पालना मिली है, बड़े अच्छे शरीर के रूप से, मेंटल हेल्थ है ना, परफॉर्मेंस पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब में अच्छी है, तो कहेंगे इनकी पालना बहुत अच्छी हुई। तो वहाँ तो है हद की बात, लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो अलौकिक पालना देनी है आत्मा को। तो उस पालना का भी स्वरूप क्या हुआ? हर आत्मा को शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, दुनिया में, है ना। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। वास्तव में तो जो राइट ऑर्डर है वो क्या है? जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतना ही शरीर होगा। स्वास्थ्य की भी परिभाषा क्या है? स्वस्थित। जो स्वस्थित है वो स्वस्थ है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना। और जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन और एक्सरसाइज चाहिए, ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान का भोजन और योग की एक्सरसाइज चाहिए। तो हर एक आत्मा को ज्ञान का भोजन देना, योग की एक्सरसाइज कराना, इसी को कहेंगे शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। पहले तो बाबा ने जो शक्तियाँ हमें दी उन्हें हम अपने अंदर धारण करें और फिर अन्यों को भी मनसा वाचा कर्मणा स्नेह सहयोग से शक्तिशाली बनाएं। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, किसी को ज्ञान की शक्ति चाहिए, कोई प्यार का भूखा है, किसी के अंदर पवित्रता नहीं, तो बाबा कहते हैं जो आपके पास होगा आप मनसा वाचा कर्मणा अपने संबंध संपर्क से, स्नेह से उसे वो देते चले जाए तो वो भी भरपूर होते जाएंगे। उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करनी है। ऐसी पालना करनी आती है? बाबा पूछते हैं। ज्ञान सुनाते हैं लेकिन पालना करनी आती है ना। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को उसकी आवश्यकता अनुसार वो पालना देकर शक्तिशाली बनाना वो आता है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो। अब बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं कि सभा में कोई कहे हम तो छोटे हैं, है ना, क्योंकि देहभान में रहें तो सोचेंगे हम तो अभी अभी आए हैं या हम शरीर की आयु से छोटे हैं। तो बाबा कहते चाहे अभी आए चाहे कभी आए, चाहे शरीर की आयु कुछ भी है, पर आत्मा तो पूर्वज आत्मा है। और ये रियलाइजेशन की बात है। सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना, पूर्वज माना पालना करनी आनी चाहिए। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो
या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? बाबा पूछते हैं, है ना। सिर्फ प्रवृत्ति की 4 लोग घरम में जो है उनकी पालना करते या विश्व की करते हो? क्योंकि कई बार कहेंगे ना कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, तो फिर दृष्टि किस पर आएगी? कौन से नॉन ब्राह्मण पर? जो लौकिक में है और ब्राह्मण नहीं है। लेकिन बाबा कहते नहीं, लौकिक या अलौकिक की बात नहीं है, ये बात है सर्व आत्माओं की। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है, क्योंकि पूरे कल्प में इसी समय सबको झोली भरनी है, जितना भी उनका पाठ है, थोड़ा ज़्यादा जो भी है। लेकिन चाहे धर्म आत्माएं हो या साधारण आत्माएं हो, सबको बाबा से वर्षा इसी समय लेना है। चाहे मुक्ति का ले, चाहे जीवन मुक्ति का, और वो देने के निमित्त हम बच्चे हैं, तो सबको आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है ना। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं 92 में, है ना। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। बाबा कह रहे जैसे दुनिया में सब सिर्फ सुन रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, या हम सुनकर अपना रोल जो है, अपना पूर्वज का जो रोल है, वो उस समय प्ले कर रहे हैं पालना करने का। क्योंकि पालना करने के लिए भी माहौल को समझना होता है, लेकिन समझकर अपने कर्तव्य के लिए समझा और फिर करने लगे। अब आज भी आप देखो, हम विश्व का हाल देख रहे हैं। कोविड के बाद आत्माओं का क्या हाल हो गया है। आज आत्माओं के अंदर ताकत नहीं रही, भय बहुत है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, संबंधों में तनाव। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें समझकर हमें भी अपनी पालना की शक्ति बहुत बढ़ानी होगी। अब बाबा एग्जाम्पल देते, बहुत अच्छा। बाबा कहते अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि किसी को आपको कार्य देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कौन है? शांति देवा। तो अशांति का वायुमंडल बना, तो आपका कर्तव्य तो शुरू हो गया। आपको अपने कर्तव्य में स्थित होना ही पड़े। हे पूर्वज, आज बाबा 2 बार आह्वान कर चुके हैं, हे पूर्वज जागो उठो, है ना। अपने पालना की सेवा में लग जाओ। अशांति इतनी बढ़ रही है, तो आप रियलाइज करो कि अब मेरी ड्यूटी है, पालना में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है। अब पुलिस है, मिलिट्री है, क्या अशांति के समय एक एक बात ऑर्डर देनी पड़ती है? क्या नहीं। उनको अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम है, वो समझते हैं ये हमारा कार्य है। और जैसे ही अशांति का वायुमंडल होता, वो अपने कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे हमें भी अपने आप को पहचान, अपने कार्य में अब सक्रिय हो जाना है। तो बाबा कहते पुलिस व मिलिट्री तो समझती है कि हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, वो तो हद के रूप से, है ना। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। जैसे दुनिया में भी सब सुन रहे हैं, जैसे सिर्फ सुन लिया, या अब से हलचल का समाचार सुनकर अपनी पोजीशन ले ली और अपनी सेवा में लग गए। विश्व की अशांति, दुख से पीड़ित आत्माओं को सुख शांति देने की सेवा।
तो बाबा कहते हैं अपना पूर्वजपना स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ, बस इसी में ही चले गए। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। अब विशेष कोई किसी को बनाता नहीं, अपने को विशेष समझते हैं तो विशेष सेवा पे उपस्थित हो जाना होता है। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया, बस जैसे हमारा टाइम टेबल है ऐसे ही चले, या सर्कमस्टेंस देखते हुए अपनी जिम्मेवारी भी उठाई। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, है ना, मधुबन से अनाउंसमेंट होगी 21 दिन की भट्टी करो तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पता कैसे चले मेरी सेवा क्या है? जब मैं कौन हूँ पता चले तो मेरी सेवा क्या है भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते सेल्फ रियलाइज करो तो सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़ती ही है ना, कोई कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउसपन, सर्व को शांति की लाइट देना। पर अपनी लाइट जितनी बड़ी होगी, ऊंची होगी, उतना सर्व को लाइट दे सकेंगे। तो अपनी शांति की स्थिति में, शक्ति की स्थिति में एक रस निरंतर स्थित होना ही सबको लाइट और माइट देना है। तो बाबा कहते तो वो स्थिति में स्थित हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो? पूछते हैं बाबा। दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तभी करेंगे? जब वो पीड़ित आत्माएं सम्मुख होंगी तभी कर सकते हैं, या दूर से भी कर सकते हैं? अब आत्मा के लिए तो कोई दूर या पास नहीं है। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अपनी स्थिति से उनकी स्थिति का निर्माण करो, और वो भी स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर सके, वो शक्ति दो। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है। बाबा कहते वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। क्योंकि बाबा ने बैकग्राउंड भी बता दिया कि उस समय हिंसा का वायुमंडल है, और सेम आज भी क्या है, कई प्रकार की बातों का वायुमंडल है। तो बाबा कहते विशेष कार्य क्या है हमारा? अशांत आत्माओं को शांति देना। रहम दिल बाप के बच्चों को
सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। बाबा रहम दिल, हम बच्चे मास्टर रहम दिल, तो रहम आता है। रहम के द्वारा दाता बनना बहुत सहज हो जाता है। तो बाबा कहते दिल में रहम है, चेक करो। और रहम हद का तो नहीं है, बेहद का रहम है। सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल है। रहम दिल क्या करता है? तो बाबा कहते रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। रहम कौन सा, वो भी समझना है। खाना कपड़ा ये नहीं, आत्माओं को हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। बाबा कहते हैं ना, भक्तों की आवाज़ तो पहुंचती है ना। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। दुख, उनका दुख और हमारी सेवा ऑटोमेटिक चलने चाहिए, क्योंकि हम है ही मास्टर दुख हरता सुख करता की ड्यूटी पर, है ना। देना है, कुछ करना है, क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। चलो ज्ञान योग धारणा का तो चार्ट देते हैं, लेकिन सेवा का चार्ट भी एक्स्ट्रा चेक करो कि कितना किया, मनसा किया, वाचा किया, कर्मणा किया, शुभ भावना शुभकामना से किया, शांति का दान किया, क्या किया, अच्छे से चेक करो। जैसे साधारण सेवा चलती है ना, सेंटर्स के द्वारा ज्ञान देना, यज्ञ सेवा हम करते हैं, वो सब तो चलती रहती है। लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। बाबा कहते यज्ञ सेवा करना, यज्ञ की वृद्धि करना, यज्ञ की संभाल करना, ये सेवाएं तो चलती ही है, ये तो चलनी ही है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि से ही सब कुछ है। लेकिन खास अटेंशन किस बात पर कि वायुमंडल की सेवा वृत्ति द्वारा करें। जैसे बाबा कहते हैं इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि अपनी स्थिति पर अटेंशन देंगे तभी तो वृत्ति शक्तिशाली होगी ना, तो अपनी स्थिति भी ऊंची हो जाएगी। तो एक पंथ दो काज, सेवा की सेवा और अपनी स्थिति भी ऊंची, ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना, है ना। विश्व के राजे कैसे बनेंगे? सिर्फ दो चार साहूकार तो अपने पास नहीं होंगे ना, पूरा विश्व का राजा। तो सर्व आत्माओं की सेवा की लहर फैलानी पड़े, वंचित कोई आत्मा ना रह जाए। चाहे अन्य धर्म की आत्मा ही हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली, वो भी कहीं ना कहीं वही है ना। अपनी जो जीनोलॉजी है, जो हायरार्की है, वो कहाँ देखते हैं? आदम बीबी या एडम ईव तक ही लेकर जाते हैं। वही ब्रह्मा बाबा मम्मा की संतान है सब। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है, हाँ ये लहर है कि सच में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों की ही है ना सब वंशावली प्रति जिम्मेवारी है। अब नहीं है तो बाबा कहते अटेंशन प्लीज। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पर्सनल मुलाकात का भी टॉपिक है। टॉपिक क्या? व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। व्यर्थ तो हर तरफ है, लेकिन उसके प्रभाव में आने वाला नहीं बनना मुझे, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाला बनना है। आप अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो, या वही नर्सरी वाला पुरुषार्थ ही चल रहा है ना, सिर्फ लेना
है ना, अब सिर्फ अपने आप को सेक से बचाना यही चल रहा है, तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला ऐसे नहीं होना चाहिए। निरंतर चढ़ती कला हो, कभी ठहर गए कभी उतर गए तो कहाँ पहुँचेंगे। तो निरंतर स्टेज ऊंची हो। अपने आप को ये प्रश्न पूछना जो बाबा पूछते हैं ना, वो फिर उत्तर भी लेना होता है अपने आप से, क्योंकि बाबा तो पूछकर अगली लाइन पे चले जाते हैं, लेकिन हम अपने से उत्तर लेना ना भूल जाए। क्या सचमुच मैं निरंतर चढ़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ? कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं बचपन के खेल करने के लिए समय नहीं है, अभी बिल्कुल सीरियस होकर पुरुषार्थ करना है, गंभीरता लानी है, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल जो है वो श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की गति तीव्र क्या होती है? जब देखो कोई भी चीज़ को हम कहते तीव्र माना फास्ट, कोई भी चीज़ फास्ट होती है तो इसका मतलब जो भी बाकी बातें हैं वो उससे पीछे रह जाए। बातें आएंगी, लोग होंगे, सब बातें होंगी, लेकिन वो हमारी स्थिति से पीछे रहे, हमारी स्थिति उनसे ऊपर रहे, तब कहेंगे सब बातों को पीछे छोड़ने वाला तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। वरना कोई बात हमें अटका पा रही है तो हमारा पुरुषार्थ उतना फास्ट नहीं है, हम आगे नहीं जा पा रहे उस बात से। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वो सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव होगा। तीव्र है तो ऊपर उड़ेगा, लाइट होगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि स्वस्थिति हमेशा उस परिस्थिति से ऊंची होगी, आगे होगी, है ना। इसीलिए तीव्र, फास्ट होगा तो कोई और कैचअप नहीं कर सकता उसके साथ। कोई परिस्थिति, कोई बात हमेशा पीछे रहेगी, आप उनसे आगे रहेंगे, ऊपर रहेंगे। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? ये स्व है, ये पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है ना। अपनी शक्ति भूल जाते हो, अपनी शक्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है उसमें तीव्रता नहीं है, इसीलिए परिस्थिति प्रभावी हो जाती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाला। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है ना। बाबा जो भी खजाने देते हैं वो लाइट बनाने वाले हैं। दुनिया की बातें, देह अभिमान की बातें बोझिल बनाने वाली हैं। तो जितना बाबा का खजाना होगा उतना उड़ेंगे, चाहे पवित्रता, चाहे दुआओं का खजाना, है ना, चाहे योग बल, उतना ऊंचा उड़ेंगे, डबल लाइट रहेंगे। और जितना रावण का खजाना होगा तो बोझिल होंगे, नीचे आएंगे। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? सदा ऊपर। आधा कल्प तो समय ही नहीं था ऊपर रहने का, नीचे ही रहना था। अब समय आया है तो समय का तो आनंद लो। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है ना, बिल्कुल, है ना, ऊपर, सबसे ऊपर चक्र। पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे, है ना। बाबा कहते सिर्फ स्थान ऊंचा नहीं, जैसा स्थान वैसे आत्मा की स्थिति भी ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते चाहे आत्मा के रूप से, चाहे समझो ब्राह्मण आत्मा के रूप से भी,
तो याद करो विराट रूप का चित्र। तो ब्राह्मण का स्थान कौन सा है? बिल्कुल चोटी। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है ना। ब्राह्मण को चोटी क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म, ब्राह्मण की स्थिति सबसे ऊंची, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय खजानों से भरपूर हैं। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है। तो आत्मा का स्थान और स्थिति भी ऊंची, ब्राह्मण का भी। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी, है ना। देखो हमारी दृष्टि कैसी रहती है? एकदम सीधी ऊपर। हम भ्रिकुटी में देखते हैं। हमारी दृष्टि इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट की, क्योंकि हम आत्माओं को देखते हैं, ऊपर दृष्टि रहती। बाबा कहते कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। पक्की बात, क्योंकि स्मृति से स्थिति का कनेक्शन है। तो बाबा कहते अपनी स्मृति में रहो, मैं आत्मा और मेरा स्थान शरीर में भी ऊंचा, तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? फिर मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं हूँ ही चोटी में। फिर मैं इस समय कौन हूँ? तीव्र पुरुषार्थी आत्मा और ईश्वरीय संतान। तो बाबा कहते ऐसी स्मृतियों से स्थिति को ऊंचा रखना है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। हमें बातों से नहीं लड़ना, वायुमंडल से नहीं लड़ना, हमें उसके ऊपर उठना है। अगर हमें किसी से बड़ा बनना है तो उसको नीचे नहीं करना, अपनी स्थिति को ऊंचा करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? बाबा पूछते हैं। प्रभावित होते हैं कि या तो वायुमंडल हम पर प्रभाव डालता होगा या हम वायुमंडल पर। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी मामला क्या चल रहा है? अगर वायुमंडल खराब है तो क्या प्रभाव डाल देता है? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी। सुना? बाबा कहते पहले तो माया क्या करती? स्थिति पर प्रभाव डालती। उंगली पकड़ ली, उसके बाद हाथ पकड़ लेगी, कर्म भी श्रेष्ठ बनने से रोक देगी, पाँव भी पकड़ लेगी, तो और पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। थोड़ा सा प्रभाव होता है, माया पूरा जैसे निगल जाती है। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, अब बाबा पूछते हैं सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? ये बहुत अच्छा बाबा ने हमें समझाया। जिसका दुख धाम से बुद्धि योग होगा उसको तो दुख की लहर से कोई बचा नहीं सकता। और जिन्होंने दुख धाम को भूल गए, जो दुख धाम को बुद्धि से छोड़ दिए, उनको दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। पहले तो हमें दुख धाम की पहचान नहीं थी।
अब तो इतनी मेहनत करके हम दुख धाम के दुख के अनुभव से निकले हैं, अब फिर हम दुख धाम में नहीं जाते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। हाँ, बाबा ये भी अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, अच्छे ते अच्छे बनना, है ना? बाप की उम्मीदें बच्चों के लिए कैसे? ऊंचे ते ऊंची। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। बाबा कहते ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। सुना, संगम युग कोई फिजिकल युग तो नहीं है। जब ऊंचे बाबा वहाँ मेरा पाठ, वहाँ मेरा भाग्य, इस स्मृति में है तो कैसे हैं हम? वैल्यूएबल हैं। उस समय हमारे अंदर शक्ति है, हमारे कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। और जहाँ स्मृति खो जाती है तो वैल्यू भी कुछ नहीं, पत्थर समान है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने जा नहीं सकते। विस्मृत होते हैं माना कलयुग में चक्कर लगाने गए। तो देखो, इतने ऊंचे स्थान में बैठे ऐसे गंदगी में चक्कर लगाने क्यों जाएंगे? तो बाबा कहते संगम युग के रहवासी, ईश्वरीय दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे कभी कलयुग में चक्कर लगाने नहीं जाते। विस्मृत नहीं होना। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वो रौनक धोखा देने वाली है। दुनिया में जैसे दिखाते हैं ना, तिलिस्म है, माया है, वहाँ आकर्षण है, लेकिन फंस जाते हैं। तो ऐसे कलयुग का चक्कर लगाने जाएंगे तो फंसने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप होकर संगम युग के श्रेष्ठ आसन पर बैठना है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। राजा, सबसे पहले संगम युग में किसका राजा बनना है? कर्मेंद्रियों का राजा। मन बुद्धि संस्कार, आँख कान नाक मुख त्वचा का राजा, है ना? तो इन कर्मेंद्रियों का पहले हम राजा बने, इनको लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए, है ना? जो हमारी श्रीमत है वो लॉ है और ऑर्डर से चले हमारी, है ना? ऐसे ही नहीं कि संस्कार पुराने काम करते रहें। आत्मा ऑर्डर प्रमाण चलाए, श्रीमत प्रमाण, इन सारी कर्मेंद्रियों को चलाए। इसी को कहेंगे राजयोगी बनना। ओम शांति।